जितने भी हमारे अशेष संक्लेश हैं, उन सबको निवृत्त करता है परमात्मा के गुणगान का श्रवण। अशेष संक्लेश माने चाहे वो कायिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक। गुणानुवादः हमारे परमात्मा का गुणानुवाद पवित्र करता है। संक्लेश जितने प्रकार के भी क्लेश हैं, क्लेश हमारे अपने बनाए हुए हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति प्रारब्धानुसार है। अब वो अनुकूल प्रतिकूल भी अपने विवेक के ऊपर है। अगर अनुकूल चीज मिल गई तो हम सुखी हैं और प्रतिकूल चीज मिल गई तो हम दुखी हैं। तो ये सब का सब जितना भी क्लेश है सब अविवेक के कारण है। अविवेक का माने क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय नहीं कर पाना। अब उसको उचित अनुचित कहो, हमारे शास्त्र की भाषा में कहेंगे आत्म अनात्म कहो, सत असत को जो भी नाम आप देना चाहो दे लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा तात्पर्य है आपके क्लेशों की निवृत्ति हो, यही शास्त्र चाहता है और यही आप भी चाहते हैं। तो क्लेश की निवृत्ति का उपाय क्या है? तो विवेक है। अब हमारे आज गोवर्धन वाले महाराज आए हैं और ऐसा बढ़िया वहाँ से प्रसाद लेके आए हैं कि वो देख सुन के ही कुछ हो जाता है, देख करके तो बड़ा कठिन है। लेकिन उसको किस तरह लिया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए, ये विवेक है। जो स्वस्थ हैं उनके लिए कोई रोक नहीं है, और जिनका पेट थोड़ा उतना मजबूत नहीं है उनके लिए अलग नियम है, और जो डायबिटीज वाले हैं उनके लिए अलग नियम है। मार्जिनल डायबिटीज वाले हैं तो वो जिनको जोरदार डायबिटीज वाले हैं तो रुचि तो बहुत होगी, इतने प्रेम से लाए और इतने प्रेम से खिलाते हैं। हम लोगों को क्या, वो तो सड़क चलते आदमी को प्रेम से खिलाते हैं। लेकिन उनका प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा लाया हुआ प्रसाद अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत रुचिकर भी है, बहुत प्रेम से। इतना सब होने पर भी विवेकवान पुरुष अगर अपना विवेक धारण नहीं करता है तो वो सुखम में भूयात दुखम में माभूत वो नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। पता चला कि कल शुगर 500 पहुंच गई, ले, और कहीं और ज़्यादा पहुंच गई तो कोमा हो गया, हरे राम। तो इसलिए विवेक माने जैसे दूध और पानी को अलग करना हंस का काम है, उसी प्रकार सत और असत का, माइक और अमायिक का, सुख का और दुख का, हेतु, इन सब का निर्णय विवेक से किया जाता है। विवेक हो गया कि ये अनुकूल है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप रुचि होगी। और जो पता चल जाए कि ये हमारे लिए हानिकारक दुख रूप है तो उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के हाथ की बनाई हुई खीर में और एक दिन सांप पड़ गया था, बड़ा सुंदर देखने में, बड़ा स्वादिष्ट, गंध बढ़िया,
लेकिन इसमें विष है ये जान करके किसी ने नहीं ली, अब पड़ी रह गई। तो ये विवेक आवश्यक है सबके लिए, केवल बाबा जी के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए भी। गृहस्थ में भी डॉक्टर के लिए भी विवेक करना है, पेशेंट को भी विवेक करना है, व्यापारी को विवेक करना है, ग्राहक को विवेक करना है, विद्यार्थी को विवेक करना है, अध्यापक को विवेक करना है, मालिक को विवेक करना है, सेवक को विवेक करना, मंत्री को विवेक करना, सेवक को विवेक करना है। अपने अपने स्थल पे सबको विवेक करना है। कोई कह भी दिए तो भी जब तक आपका मन नहीं स्वीकार करेगा तब तक आप उसको स्वीकार नहीं करोगे। इसलिए विवेक चाहिए। विवेक माने प्रकाश चाहिए। रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है, उसको दूर करने का उपाय बस केवल टॉर्च जला दो, अपने आप सांप दूर हो जाएगा। क्योंकि रस्सी दिख गई, सांप कहीं नहीं गया। रस्सी दिख गई तो सांप निवृत्त हो गया है। तो विवेक सदैव अपना होता है और अंदर होता है। विवेक ऐसी कोई अगर वस्तु होती तो जैसे हम हलाल लाए हैं वो दिव्य पदार्थ तो देते, ले भैया ले खा ले। विवेक स्वयं जागृत करना पड़ता है। कोई घोड़े को पानी तक ले जा सकता है, लेकिन पानी तो घोड़े को स्वयं पीना पड़ेगा। विवेक स्वयं जागृत करना पड़ेगा। विवेक का दाता जो प्रकाश का दाता है वो ही विवेक प्रदान करेगा। तो फिर ईश्वर ही परम, वही परम जग का परम प्रकाशक जोई। जितने भी ज्ञान कहीं भी है, अरे यार काम क्रोध का भी ज्ञान, ये भी ज्ञान, मत्तः ज्ञानम अपोहनम च, दोनों परमात्मा ही देता है। वही प्रकाश रूप है। तो वो प्रकाश रूप परमात्मा हमको दिखाई दे और हमको मार्गदर्शन दे, वो प्रकाश हमको भासमान हो जाए। प्रकाश आ जाए, हम अपने आप देख लेंगे। हमारे धर्म की ये विशेषता है कि आपसे कहता विवेक कीजिए। हम आप पर कोई चीज लादते नहीं है। अगर कभी कोई चीज लादने को कहते तो उस समय तक कहते हैं जब तक कि आप उसकी उपयोगिता समझ ना आए। तो विवेक का दाता भगवान हमारे अंदर बैठा है। पापी से पापी के भी और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के अंदर परमात्मा है और वो परम प्रकाशक है। उस परम प्रकाशक के रहते हुए हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि लालटेन तो है लेकिन उसके ऊपर काला कपड़ा लटका है, उसमें कालिख आई हुई है। तो प्रकाश लाने के लिए कोई बत्ती और नहीं लानी है, काला कपड़ा जो लपेटा हुआ है, कालिख लगी है, उसको प्रक्षालित करना है। अब तो सब बड़े साधन हो गए हैं, नहीं तो पहले संत लोग जल में देख करके स्वरूप धारण करना माने तिलक धारण करते थे। हमारे संतों कथा भी आती कि आसर बछिया खा गई और तिलक बकरी पी गई, वो सब तो माने एक इतने बड़े पात्र में जल है उसमें देख करके स्वरूप धारण कर लिया। सरोवर वही है, लेकिन सरोवर का पानी गंदला है तो हमको अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा। हमारा स्वरूप दिखाई पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि सरोवर का गंदलापन दूर हो जाए।
सरोवर का गंदलापन दूर होए, हमारे अंतःकरण का गंदलापन दूर होए, उसको दूर करने का उपाय बताया है। उसका उपाय है भगवान की कथा में रुचि। तो भगवान की कथा में रुचि, ठीक है, अब कथा सुनो। कथा सुनने मात्र से नहीं है, कथा सुनो कैसे, वो तैयारी बड़ी भारी बात है। बीज बोने में कितना सेकंड लगता है, यूं किया बीज बो गया। बीज बोने के पहले तैयारी कितनी होती है, ये किसान से पूछो। तो जो तैयारी है वो बीज बोने के पूर्वांग है। जब तक वो पूर्वांग नहीं होगा तब तक बीज वपन का कोई तात्पर्य नहीं है, वो किसी प्रकार के फल को नहीं प्रदान करेगा। तो वो कैसे वपन किया जाए, हमारे शास्त्रों ने उसके लिए मार्ग बताए हैं, क्रम बताया है। खेत कैसे तैयार करना है, विधि बताई गई है। फल तो मिलेगा बीज बोने मात्र से, लेकिन कैसे बीज बोया जाए, कैसे श्रवण किया जाए। शुश्रेत श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महासेवया विप्रा और पुण्य तीर्थ निषेवणात्। ये एक क्रम बता दिया है। केवल नाम श्रवण करा देते, फिर कल हम लोग विचार करेंगे। पहले पवित्र स्थल में जाओ, इसकी व्याख्या करेंगे। पहला काम है पवित्र, फिर वहां जाके संत सेवा करो। संत सेवा करने से फिर संतों के पास जाओगे तो श्रवण करने को मिलेगा। अगर श्रवण करोगे बिना श्रद्धा के तो कोई लाभ नहीं होगा। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करोगे तो फिर भगवत कथा रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और भगवत कथा रुचि उत्पन्न होते ही भगवान की कथा सुनते ही जितने भी मल हैं वो अपने आप प्रक्षालित हो जाते हैं, और प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सुरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा शरत काले। सलिल यथा, सलिल कैसे शरत काल में आ ही रहा है, इसकी चर्चा हम लोग विशेष करेंगे। अभी हमको सुनना है कि कथा रुचि कैसे हुई। कथा रुचि के लिए जो क्रम बताया गया, इस क्रम की हम लोग कल चर्चा करेंगे। परमात्मा आपका मंगल करे।